भारत में जौहरी मवाद की चोरी और स्मगलिंग का सिलसिला तकरीबन 25 बरस से जारी है। भारत जौहरी तंसीबात और मवाद को महफूज रखने के आलमी उसूल व ज़वाबित की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता चला आ रहा है। भारत अपनी एटमी सरगर्मियों को आलमी इदारे IAEA से मख्फी रखता है। भारत के 22 में से 14 एटमी रिएक्टर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम के तहत हैं। बकिया 8 एटमी रिएक्टर्स इससे बाहर हैं। एक एटमी रिएक्टर से 140 किलो प्लूटोनियम एक साल में हासिल किया जा सकता है। इस तरह 22 एटमी रिएक्टर से भारत की सालाना प्लूटोनियम पैदावार इतनी ज़्यादा हो सकती है जिससे आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। भारत के 8 एटमी रिएक्टर IAEA के तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम से बाहर रहने के बाइस ही यूरेनियम और ताबकारी मवाद की चोरी के यके बाद दीगरे वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। भारत में यूरेनियम की चोरी का पहला वाक़या 1994 में मंजर-ए-आम पर आया। उस वक्त पकड़े जाने वाले मुल्ज़िमान से कुदरती यूरेनियम बरामद हुई थी। लंदन के किंग्स कॉलेज के रिसर्च फेलो के मुताबिक कुदरती यूरेनियम को रीप्रोसेसिंग के ज़रिए ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रेडियो डिस्पर्सल डिवाइसेस यानी RDD बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। इसे डर्टी बम भी कहा जाता है। डर्टी बम रिवायती आतिशगीर मादे के साथ ताबकारी मादे को मिलाकर बनाया जाता है। 2003 में भारत से स्मगल की जाने वाली यूरेनियम बांग्लादेश से बरामद हुई, जब बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गिरोह को गांव में गिरफ्तार किया और 225 ग्राम यूरेनियम बरामद की। मुल्ज़िमान ने तफ्तीश में बताया था कि उन्होंने ये यूरेनियम मशरकी भारत में जादूगोडा की यूरेनियम की कान में काम करने वाले कारकुन से हासिल की। 2006 में भारतीय रियासत झारखंड के डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ के एक तहकीकी मरकज़ से ताबकारी मवाद से भरा एक कंटेनर चोरी कर लिया गया। 2008 में भारत में यूरेनियम और ताबकारी मवाद की चोरी के 2 वाक़यात पेश आए, जिसमें इंडियन एटॉमिक मिनरल डिवीज़न के मुलाजिम का बेटा भी मुलव्वस था। इसके बाद 2013, 2015 और 2016 में यूरेनियम की चोरी के वाक़यात उस वक्त मंजर-ए-आम पर आए जब स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह गिरफ्तार हुए। मई 2021 में मुंबई पुलिस ने एक स्क्रैप डीलर से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया। टेस्ट पर मालूम हुआ कि यह कुदरती यूरेनियम 90% खालिस है और इंतहाई ताबकारी असरात रखती है। 2021 में यूरेनियम की चोरी में एक और गिरोह झारखंड से पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 4 किलो 600 ग्राम यूरेनियम बरामद हुई। 26 अगस्त 2021 को कोलकाता में एक गिरोह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिससे 250 किलोग्राम यूरेनियम और ताबकारी मवाद बरामद हुआ। ये अब तक पकड़ी जाने वाली सबसे बड़ी मिकदार थी। 2022 में नेपाल में 2 भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरेनियम रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। 2018 में कोलकाता से 5 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम यूरेनियम बरामद कर ली गई। 2016 में महाराष्ट्र में एक गिरोह गिरफ्तार हुआ और 9 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम इंतहाई गैर महफूज है। 9 मार्च 2022 को भारत ने हरियाणा के इलाके सरसा से ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया, जो पाकिस्तान में सूबा पंजाब के ज़िला खानेवाल के इलाके मियां चुन्नू में गिरकर तबाह हो गया था। ये भारतीय सिक्योरिटी हुक्काम की नाअहली की इंतहा थी। भारत में यूरेनियम की चोरी के 20 वाक़यात हो चुके हैं। तजियाकारों के मुताबिक भारत में एटमी मवाद की चोरी और स्मगलिंग जिस आसानी से हो रही है, इसमें सरकार की सहूलत कारी भी शामिल लगती है। साथ ही एटमी तंसीबात की हिफाजत पर मामूर हुक्काम के मुलव्वस होने का खदशा भी सर उठाता है।